तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण टॉपिक जनता जागरण व सामाजिक चेतना का विकास। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे चल रहा है ब्रिटिशों का शासन, और इससे पहले यहाँ पे था गोरखाओं का शासन। तो जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन था तो गोरखाओं ने यहाँ की जनता को काफ़ी प्रताड़ित किया, उनका यहाँ पे काफ़ी शोषण किया, काफ़ी उन पे यहाँ पे अत्याचार किए। तो उसके बाद यहाँ पे जब ब्रिटिशों का शासन होता है तो यहाँ की जनता को ब्रिटिशों का जो शासन होता है वो काफ़ी सुधारवादी लगता है, नरम लगता है। और दो प्रमुख कारण थे यहाँ पे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका यहाँ पे प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो पहला कारण यही था कि ब्रिटिश शासन यहाँ की जनता को नरम लगता था, और जो दूसरा प्रमुख कारण था, यहाँ की जनता में जागरूकता नहीं थी, सामाजिक चेतना का विकास नहीं था, यहाँ की जनता शिक्षित भी नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा समाचार पत्र था यहाँ पे जो यहाँ की जनता को जागरूक कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे जनता जागरण के लिए या सामाजिक चेतना के लिए यहाँ पे कई संगठनों का यहाँ पे गठन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकर्मी सभा। इनकी यहाँ पे स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है? 1901 में। और इसके यहाँ पे संस्थापक होते हैं तारादत्त गैरोला व उनके कुछ सहयोगियों द्वारा यहाँ पे गढ़वाल यूनियन की स्थापना की जाती है। अब इसके यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य होते हैं जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे कन्या विक्रय, पशु बलि प्रथा, मदिरा सेवन या आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करना यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य था गढ़वाल यूनियन का। अब यहाँ पे गढ़वाल यूनियन क्या करती है कि अपने विचारों का प्रसार करने के लिए गढ़वाल यूनियन द्वारा एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन करती है। और ये यहाँ पे जो मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 ईस्वी में होता है, और इसका नाम यहाँ पे होता है गढ़वाली। तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब होता है? 1905 में। और किसके द्वारा किया जाता है? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे स्थापना होती है गढ़वाल भ्रात मंडल। और गढ़वाल भ्रात मंडल का उद्देश्य क्या होता है? आपस में भाईचारा बढ़ाना। इसकी स्थापना यहाँ पे होती है 1907 ईस्वी को और लखनऊ में की जाती है। संस्थापक होते हैं मथुरा प्रसाद नैथानी, और उद्देश्य होता है गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना और गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना। देखो यहाँ पे विभिन्न जातियाँ होती हैं, जैसे ब्राह्मण जाति थी या क्षत्रिय जाति थी या कुछ अन्य जो भी यहाँ पे जातियाँ रही होंगी, वो यहाँ पे क्या करने लगी थी कि अपना अपना यहाँ पे संगठन बनाने लगी थी। और जब यहाँ पे सभी जातियाँ अपना अपना संगठन बनाने लगी तो यहाँ पे जातिवाद बढ़ जाता है, और जातिवाद अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे आपस में ही लोगों का यहाँ पे झगड़ा होने लगता है। इसीलिए यहाँ पे जातिवाद का विरोध करने के लिए यहाँ पे भ्रात मंडल का गठन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे होती है गढ़वाल सभा। और गढ़वाल सभा यहाँ पे गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रात मंडल का विलय हो जाता है गढ़वाल सभा में। और गढ़वाल सभा की जो स्थापना होती है 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में की जाती है। और 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। इस बैठक में यहाँ पे कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, जैसे गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण करना, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रात मंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना। और साथ ही साथ यहाँ पे 1912 में दुगड्डा में गढ़वाल सभा द्वारा स्टोवल प्रेस की स्थापना की जाती है। तो स्टोवल प्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 ईस्वी में। और यहाँ पे समाचार पत्रों का साप्ताहिक करना भी यहाँ पे गढ़वाल सभा का उद्देश्य होता है। इसके बाद यहाँ पे अगली सभा होती है सरोला सभा। और ये जो सरोला सभा होती है ये यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होती है।
ब्राह्मणों का शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करने के लिए। इसकी स्थापना यहाँ पे होती है 1904 में और संस्थापक होते हैं तारादत्त गैरोला और इसका यहाँ पे मुख्यालय होता है टिहरी में। सभापति होते हैं बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। तो सरोला सभा के सभापति कौन होते हैं? बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। और सरोला सभा का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य होते हैं ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना और सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना यहाँ पे निषेध था। सरोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण उपजातियों की स्त्रियों से विवाह भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना यहाँ पे सरोला सभा का उद्देश्य होता है। उसके बाद यहाँ पे गोरक्षणी सभा का आयोजन किया जाता है। गोरक्षणी सभा का जो स्थापना होती है 1907 ईस्वी में होती है और यहाँ के जो इसके जो संस्थापक होते हैं धनी मिश्र होते हैं। तो यानी कि गोरक्षणी सभा के यहाँ पे जो संस्थापक होते हैं वो ये होते हैं धनी मिश्र और धनीराम मिश्र को यहाँ पे दुगड्डा नगर का संस्थापक भी माना जाता है और गोरक्षणी सभा का संस्थापक भी यहाँ पे धनीराम मिश्र को माना जाता है। अब गोरक्षणी सभा के उद्देश्य क्या थे? गोवध का विरोध करना और गोरक्षा पर जनमत जागरण। यानी कि जो यहाँ पे जो गाय होती थी तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे गाय आप लोग भी समझ सकते हैं और हम भी यहाँ पे जानते हैं कि गाय यहाँ पे हिंदू धर्म का जो है एक पूजनीय है। मतलब गाय यहाँ पे एक हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है और यहाँ पे गायों का वध किया जाता था, उनको यहाँ पे मारा जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे गोरक्षणी सभा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगले जो सभा होती है क्षत्रिय सभा होती है। इसकी स्थापना होती है 1919 ईस्वी में और संस्थापक होते हैं जोत सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी। क्षत्रियों जो यहाँ पे इनका उद्देश्य था क्षत्रियों का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना, क्षत्रियों की सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी सभाएं होती हैं उनका यहाँ पे एक ही उद्देश्य होता है कि जनता को जागृत करना, सामाजिक चेतना का विकास करना और शिक्षा का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य थे। अब इसके बाद यहाँ पे होता है गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट। इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1919 को पौड़ी गढ़वाल में और संस्थापक होते हैं जोत सिंह नेगी। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसका उद्देश्य शिक्षा के प्रसार में बढ़ावा देना था। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का प्रसार करना है तो उसके लिए यहाँ पे पैसे चाहिए। मतलब यहाँ पे था कि शिक्षित करने हेतु तो यहाँ पे फंड एकत्रित करना था। तो 14 सितंबर 1919 को जोत सिंह नेगी द्वारा 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। उद्देश्य होते हैं क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु तो फंड एकत्रित जमा करना और 15 जनवरी 1922 ईस्वी को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार। उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी रेवरेंड बटन ने की थी। रेवरेंड बटन ने अल्मोड़ा में 1850 ईस्वी में ईसाई मिशन की शुरुआत की और कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा ईसाई मिशनरी को यहाँ पे पूर्ण सहयोग दिया जाता है। फिर यहाँ पे पादरी मेसमोर द्वारा पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण करके 1901 में हाई स्कूल तक किया जाता है
और गढ़वाल में यहाँ पे 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे गढ़वाली को यहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये गढ़वाली होते हैं इनको यहाँ पे यहाँ की भाषा आती है, और अगर यहाँ पे ईसाई इनकी यहाँ पे नियुक्ति करते हैं तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे प्रचार प्रसार करने में या और अधिक लोगों को जोड़ने में ईसाइयों को यहाँ पे सहायता प्रदान होती है। इसीलिए यहाँ पे भारतीयों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे नियुक्त करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 1910 में यहाँ पे दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित किया जाता है। गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति ख्यालीराम ओड था। ख्यालीराम ओड ने जब यहाँ पे ईसाई धर्म स्वीकार किया था तो 1867 में किया था, ठीक है, 1867 में, ठीक है, 1867 में यहाँ पे ख्यालीराम ओड ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे ख्यालीराम को गढ़वाल का प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भी बनाया जाता है। और यहाँ पे ख्यालीराम को नाम दिया जाता है साइमन पीटर का। इसके बाद यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना होती है और उद्देश्य होता है बढ़ता ईसाईकरण व अंग्रेज हुकूमत का विरोध करना। 1854 और 55 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तराखंड भ्रमण पर आते हैं और हरिद्वार, टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, जोशीमठ, बद्रीनाथ से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक की यहाँ पे यात्रा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1875 में यहाँ पे मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और सन 1876 ईस्वी में यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी यहाँ पे हरिद्वार के महाकुंभ के अवसर पे आते हैं और अपने मत का यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं। तो हरिद्वार यहाँ पे कब आते हैं दयानंद सरस्वती जी? 1876 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में नैनीताल में बनी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में विलय कर दिया जाता है। और 1879 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और 1910 को यहाँ पे जसपुर में और 1920 में यहाँ पे रामगढ़ में खोली जाती है आर्य समाज की एक शाखा। और 1910 में यहाँ पे जसपुर में आर्य समाज की एक शाखा खोली जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रमुख संगठन थे। किस प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड में जनता जागरण किया जाता है, किस प्रकार यहाँ पे सामाजिक चेतना का विकास होता है, किस प्रकार यहाँ पे जनता को जागरूक शिक्षित करने के लिए यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।